अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नादिया और आप हैं इस वक्त मेरे साथ स्टडी विद नादिया में। आज मैं बच्चों आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आप सारा दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं बिला झिझक। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बच्चों बताना चाहूँगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन आप लोगों ने ग्रेजुएशंस की भी हो, डॉक्टर्स होते हैं, बहुत होते हैं, सब आपकी सारी स्टडी लाइफ इंग्लिश में गुजरी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं जी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, इंग्लिश स्पीक नहीं कर सकते। तो देखें, आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आपने सिर्फ इंग्लिश को याद किया और जाके पेपर्स किए हैं, आपने इंग्लिश को समझा ही नहीं है। तो एक चीज़ अपने माइंड में पहले आप ये बिठाएं कि जो इंग्लिश है वो आपका स्टेटस नहीं है। ठीक है, इंग्लिश आपका स्टेटस नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना आती है, कि एक स्टेटस नहीं है, ये एक स्किल है। और स्किल्स जो होती है वो सीखी जाती है। आप जिस भी एज में हो, आज मेरे साथ ज्वाइन करें। आप जिस भी एज में हो आप इंग्लिश सीखेंगे और आज के बाद आप इंग्लिश आज के बाद सारा दिन घर में बोलेंगे भी। आप अब घर के अंदर हैं या घर से बाहर हैं, ऑफिस में हैं, जहाँ भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में, स्कूल्स में, घर में, कहीं भी हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आपने सबसे पहले अपने अंदर से बच्चों डर को ख़त्म करना है। ठीक है, डर जो है वो हमारी जो है किसी भी चीज़ की अचीवमेंट में हमारे लिए रुकावट पैदा करता है। तो सबसे पहले आपने डर को ख़त्म करना है। किस चीज़ का डर है आपको? क्या आप गलत बोल देंगे इंग्लिश? इस चीज़ का डर है? अरे भाई, मदर लैंग्वेज अगर आप गलत बोलें तो शर्मिंदगी भी होती है, डरना भी चाहिए। लेकिन अगर आपकी मदर लैंग्वेज में आपको इतनी जो है महारत हासिल है, तो ये इंग्लिश, चाइनीज़, जो भी ज़ुबान आप सीखें, ये आपकी स्किल है। और स्किल्स में गलतियाँ होती हैं, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है, प्रैक्टिस ही तो इंसान को अच्छा बनाती है, बेहतर बनाती है। तो सबसे पहले अपने अंदर से डर को ख़त्म कीजिए। और दूसरी बात जो मेरी आपने मद्देनज़र रखनी है बच्चों, वो ये है कि आपने इंग्लिश को अपना स्टेटस नहीं बनाना। इंग्लिश को स्टेटस नहीं बनाना, इंग्लिश आपने लाइक अ स्किल सीखनी है। जब आप लाइक अ स्किल सीखेंगे, स्टेटस नहीं बनाएंगे, अना ईगो पे नहीं लेके जाएंगे, तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। अब मैं आज आपको ऐसे कुछ चंद अल्फाज, चंद वर्ड्स हम आज मैं बोलूँगी, जिससे आप, जिनकी मदद से आप सारा दिन घर में इंग्लिश बोल सकते हैं। सारा दिन, फुल डे एंड नाइट, 24 आवर्स आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी मदद से आप कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ जुड़ लीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा जी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नाउन, आपने सुना है कि नाउन इज़ अ नेम। अगर आपने मेरी पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियोस नहीं देखी हुई है तो आप उसे देख लें, उसमें जाके पार्ट ऑफ स्पीच को सीख लें। ठीक है, वो आपको आना ज़रूरी है, उनसे आपको पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नाउन इज़ अ नेम। बिफोर नेम आपने एक चीज़ पुट करनी है, बिफोर नाउन, बिफोर नेम। ऐसा चीज़, ऐसा लफ्ज़, कोई एक लफ्ज़ है जो आप नाउन से नहीं, यहाँ पर नाउन से पहले पुट कर लें, तो उसके बाद नाउन आप बोलना शुरू कर दें, तो आप जो है ना सारा दिन इंग्लिश बोल सकते हैं। और वो कौन सा वर्ड्स है? बहुत ईजी, अभी मैं बताऊंगी, आपको वो आता होगा। मैं जितने भी वर्ड्स अभी यूज़ करूंगी वो सब वर्ड्स आपको आते हैं। लेकिन बात क्या थी कि आपको आज से पहले नॉलेज नहीं था। आपने नाउन जहाँ पे पुट करना है उससे पहले एक वर्ड पुट करना है, इन का मतलब IN, इन का मतलब है मैं या अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई घर में पूछता है जी पानी की बोतल कहाँ है। आजकल जैसे कि घर में तो सबको पता है पानी की बोतल कहाँ है, किसी ने मुझसे पूछा घर में, तो मैं कहूँगी इन फ्रिज। फ्रिज कौन सी जबान का लफ्ज़ है? नाउन है, और कौन सी जबान का लफ्ज़ है? इंग्लिश। आपने क्या कहना है? इन फ्रिज। अब कि कोई घर में आता है, कहता है जी मैंने खाना रखा था यहाँ पे, तो वो मुझे मिल नहीं रहा, कि तो खाना कहाँ है? तो आप कहेंगी इन पॉट। क्या कहेंगे? इन पॉट। मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि आप अपनी वोकैबुलरी जो है ना, आपने घर की चीज़ों के इन्वायरमेंट में देखें। बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कम्युनिकेशन जो होती है वो छोटे छोटे लफ्ज़ों से होती है, बड़े बड़े लफ्ज़ों से, सेंटेंस से नहीं होती। इंटरव्यूज़, मीटिंग्स में बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बोले जा सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, क्लियर कर दूँ बच्चों,
जो घर की बात होती है, जो कन्वर्सेशंस होते हैं वो छोटे वर्ड्स में होती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल जी, कोई पूछे तो मेरी चाय क्या है, इन कप, इंग्लिश बोल रहे हैं ना आप, देखिए। खाना क्या है, इन पॉट। प्लेट में मैंने चावल रखे थे, किधर है? प्लेट कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? प्लेट इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़। चावल, चावल को आप इंग्लिश में राइस कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह छोटे छोटे वर्ड्स आपने सीखे, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरी बुक्स यहाँ पड़ी थी, अब मौजूद नहीं है। इन बैग, आपके बैग में है, इन बैग, ठीक है। सो गेस्ट कोई आए थे, गेस्ट आते हैं घर में, या कोई गेस्ट है या कोई भी घर में फादर हैं, वो बैठे हुए ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो मोस्टली ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इन ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? इन इंग्लिश। ये इंग्लिश के वर्ड्स है, मैंने ऐसा कोई वर्ड्स नहीं बोला जो आपको नहीं आता हो, ठीक है। बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा जी पापा कहाँ हैं? इन ऑफिस, ऑफिस में है, ठीक है। आई एन, इन, नाउन से पहले आपने पुट करना है इन, फिर नाउन लगाना है, ठीक है। अगर तो आपका सेंटेंस देखें इन ऑफिस, इन ड्राइंग रूम, इन कप, इन पॉट, इन प्लेट, इन बैग, ये सब इंग्लिश वर्ड्स हैं। अच्छा जी, मैंने कपड़े तय करके यहाँ रखे थे, कहाँ रख दिए तुमने कपड़े? इन कबर्ड, ठीक है। मेरा पेन नहीं मिला, इन ज्योमेट्री बॉक्स। इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश है ना। आप इस तरह अपने घर में छोटे छोटे सेंटेंस बोलें। आप घर में एक जगह इस तरह कीजिएगा, कोने में बैठ जाएं और एक दिन ऑब्जर्वेशन करके देख लें कि घर में जितनी भी कन्वर्सेशन होती है वो छोटे छोटे वर्ड्स में होती है, ठीक है। आप भी इंग्लिश को लर्न करें, सीखें, बोलें। सिर्फ और सिर्फ आपने इनपुट करना है, उसके बाद नाउन लगाना है। और अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है कि सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, तो इन, नाउन, वर्ब, इन, नाउन और वर्ब। वर्ब आपको पता है कि एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है जी, जिसमें आप ईट, रन, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब आपको एक और वर्ड बताती हूँ जिसकी मदद से आपकी इंग्लिश की स्किल्स में और इजाफा होगा। दूसरा वर्ड है ऑन, ओ एन, ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर, पर, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो सरफेस को टच कर ले वो ऊपर या पर पे आ जाते। अब जैसे कि ये मैंने रखा है, अपने हैंड के ऊपर पेन रखा है, तो मैं कह सकती हूँ ऑन हैंड। पेन कहाँ है? ऑन हैंड, ऑन हैंड। ऑन टेबल, आपकी बुक्स कहाँ है? ऑन टेबल। तो ये जो वर्ड्स हैं, आप अपने जो है ना, जो भी चीज़ ज़मीन की सरफेस को टच कर ले, जो भी चीज़ सरफेस को टच कर ले, किसी टेबल को टच कर ले, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। और जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, किसी चीज़ के अंदर मौजूद हो, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ गई हो कि आपने सिर्फ 2 वर्ड्स, कौन से वर्ड्स हैं? इन, ऑन, इन दोनों वर्ड्स की मदद से सारा दिन आप इंग्लिश ईज़िली बोल सकते हैं। अपने आप को छोटे छोटे कन्वर्सेशन, छोटे छोटे सेंटेंस में बोलना शुरू करें। इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान में, लुगत में जो है इजाफा होगा। और वोकैबुलरीज, वोकैबुलरीज देखें, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ढेर सारी वोकैबुलरीज हो। आपके पास के जो छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, जैसे कि बॉटल, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कप, पॉट, ग्लास, ये सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ड्राइंग रूम, बेडरूम, ठीक है, वॉशरूम, ये आप डेली बेस पे इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं, ये वोकैबुलरीज आपको आती हैं, तो इनको यूज़ करना सीखें, ठीक है। आई होप सो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और साथ जुड़िएगा। कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए माफ़। अल्लाह हाफिज़।